नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। गाजा हमलों पर हमास का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। हमास ने कहा है कि गाजा में 12,000 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। इतने विस्फोटक हिरोशिमा में गिराए गए थे, ये गाजा ने बातें कही है। बड़ा बयान बताते चले कि हमास का गाजा को लेकर के सामने आया है। हमास ने कहा है कि गाजा हमलों पर जो है 12,000 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। इतने विस्फोटक हमास ने कहा है कि जब हिरोशिमा में बम गिराए गए थे, विस्फोटक वहां पर गिराए गए थे, तब इस्तेमाल किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमास का एक और बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल जिस तरीके से लगातार हमास पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, तो उसको देखते हुए बड़ा बयान हमास की तरफ से सामने आया। हमास ने कहा है कि इतने विस्फोटक का जो इस्तेमाल है वो हिरोशिमा पर जब बमबारी की गई थी उस वक्त सामने आया था कि इतने विस्फोटक जो है वहां पर गिराए गए थे। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं। तो गाजा हमलों पर हमास का ये बड़ा बयान जो आया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजा में 12,000 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, हमास ने ये बयान दिया। तो इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उससे इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इतने विस्फोटक हिरोशिमा में गिराए गए थे, ये बयान सामने आया है हमास का। हमास बताते चले इससे पहले भी कई बार बयान जारी कर चुका है जब विश्व पटल पर हमास की किरकिरी हो रही है और आरोप लगातार लग रहे हैं कि हमास जो है वो मासूमों पर कार्रवाई कर रहा है, उन पर बर्बरता जो है वो बरत रहा है। अब हमास का यह बयान सामने आया है। हमास ने कहा है कि गाजा में जो कार्रवाई की गई है, इतने विस्फोटक का इस्तेमाल जो किया जा रहा है गाजा पर, इतने तो हिरोशिमा पर जब कार्रवाई की गई थी यानी विस्फोटक गिराए गए थे तब वहां पर ये तस्वीरें सामने आई थी। तो गाजा हमलों पर यह हमास का बयान सामने आया है। हमास ने कहा है कि गाजा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 12,000 टन से ज्यादा विस्फोटक का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। इजराइल से युद्ध में अपनी हार के डर से हमास पहले से बड़ा हमला कर सकता है। इस हमले के लिए एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिससे एक बार में हजारों लोगों की जान भी जा सकती है। यह हथियार कोई रॉकेट नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बल्कि रासायनिक हथियार हो सकता है। इजराइल के खिलाफ हमास का सबसे खतरनाक प्लान। इजराइल के हजारों लोगों की हत्या का हमास का मंसूबा। युद्ध की आग अगले कुछ दिनों में नया मोड़ ले सकती है। अब आतंकी संगठन हमास बौखलाहट में इजराइल पर हमले के लिए रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हमास के पास रासायनिक हथियार बनाने का दस्तावेज मिला है। ये दस्तावेज हमास के आतंकी के पास बरामद हुआ है। हमास के मारे गए एक आतंकी के पास से रासायनिक हथियार का मैनुअल मिला है। रासायनिक हथियार बनाने का मैनुअल एक पेन ड्राइव में मिला है जो मारे गए आतंकी के पास मौजूद था। इस मैनुअल में बताया गया है कि साइनाइड से हथियार कैसे बनाए जाए। हमास आतंकी के पास से कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला है, लेकिन ये अभी पुख्ता नहीं हो पाया है कि हमास ने साइनाइड से रासायनिक हथियार बना लिए हैं या नहीं। जिस तरह से रासायनिक हथियार मिलने के बाद दस्तावेज में लिखी है, वैसा ही केमिकल वेपन एक समय में आतंकी संगठन अल-कायदा के पास हुआ करता था। It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. सवाल है कि क्या अल-कायदा की ओर से हमास को रासायनिक हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, या फिर हमास की मदद कोई ऐसा देश कर रहा है जो इजराइल का दुश्मन हो।
हमास आतंकी के पास से रासायनिक हथियार बनाने का दिशा निर्देश मिलने से अब इजराइल के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। इस बीच इजराइल की पुलिस ने हमास के 2 लड़ाकों का वीडियो कबूलनामा जारी किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास हुए हमले के दौरान पकड़ा गया था। बाद में उनसे पूछताछ की गई। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया है उसके मुताबिक हमास के 2 लड़ाकों ने माना है कि उन्हें मर्दों को मारने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करने का निर्देश दिया गया था। والتعميمات بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال। हमास के लड़ाकों ने इजरायली पुलिस और खुफिया विभाग की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बंधकों को अगवा करने के बदले उन्हें मकान और पैसे इनाम में देने का वायदा किया गया था। واخطفوا قد ما تقدروا أسرى، لأنه في غزة اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ هو شقة، منزل، بيت، $10,000। इजराइल के मुताबिक हमास के कई इलाके अभी भी उनके कब्जे में हैं। हमास के आतंकी कमांडर के खात्मे का सिलसिला इजराइल ने रोका नहीं है। आज इजरायली एयरफोर्स ने खुफिया एजेंसी शिन बेट की निशानदेही पर हमास के 3 आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें अब्दुल अर्रहमान नुजीरत बटालियन का डिप्टी कमांडर, शाती बटालियन का डिप्टी कमांडर खलील महजाज, शेख रदवान बल्दियन का डिप्टी कमांडर खलील तेथारी शामिल है। इजराइल ने अब तक हमास के 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया है। हमास के पास इजराइल के 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से कहा है कि इजराइल गाजा पर हवाई हमले करना बंद कर देगा और युद्ध विराम के लिए राजी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा कर दे। ये बात बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के नेता खालिद मशाल ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा अगर इजराइल हमले बंद कर दे। إذا كان نتنياهو حريص على هؤلاء، إذا كان الأمريكان والأوروبيون حريصين، فليجبروا إسرائيل أن توقف عدوانها، قتلها، هذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم الوحشية، جرائم الحرب اللي ترتكب كل يوم. انظر أمس वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 50 विदेशी बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत नाकाम हो गई है क्योंकि हमास ने गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की है। אנחנו מנהלים מאמצים אזרחיים, מבצעים, מודיעיניים מסביב לשעון. לנגד עינינו רק דבר אחד, התמונות, הפנים. हमास बंधकों को रिहा करने के लिए बड़ी डील चाहता है, जबकि इजराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में भी बंधक संकट खत्म होने की गुंजाइश कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल शुरू से कह रहा है कि आतंकी संगठन हमास उसके लोगों को निशाना बना रहा। हालांकि कई बड़े देश इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं, जिसका यूएन के मंच से ही इजराइल ने करारा जवाब भी दिया है। محمود انت وين؟ انا جوا مفلسين على ये हमास के आतंकी और उसके परिवार की बातचीत का ऑडियो क्लिप है। दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी ने किबुत्ज बेरी में इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद गाजा में बैठे अपने घर वालों को फोन किया और यहूदियों को मारने का जश्न मनाया था। हेलो يابا ابا انا قاعد بكلمك من جوا مفلسين، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتله، شوف كيف قتلك بايدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل مفلسين يابا. الله اكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. قاعد بكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد. सिर्फ अब्बा नहीं, आतंकी ने अपनी अम्मी से भी बात की। इजरायली महिला के खून से सने हाथों से इस आतंकी ने अपनी मां को फोन कर पूरे हत्याकांड की जानकारी दी और बदले में उसे अपनी मां से भी शाबाशी मिली। ऑडियो सबूत के अलावा ऐसे सैकड़ों वीडियो भी हैं जिनसे पता चलता है कि हमास के आतंकियों ने किस तरह इजराइल में घुसकर यहूदियों को चुन चुन कर मारा था।
इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पर बम बरसाने शुरू किए। इजराइल ने कसम खाई है कि हमास के आखिरी आतंकी को खत्म करने से पहले वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा। इन सब के बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब इजराइल ने खुले मंच से इन आरोपों का जवाब दिया। यूएनएससी की बैठक में इजराइल ने अपने बयानों से साफ कर दिया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की फिक्र नहीं। उसने यूएनएससी में भी हमास के खात्मे की बात को फिर से दोहराया। The proportional response to October 7 massacre is a total destruction to the last one of the Hamas. It is not only Israel's right to destroy Hamas, it's our duty. For Israel, it's a matter of survival. अपनी बात रखते हुए इजराइल ने पश्चिमी देशों को भी आगाह किया। विदेश मंत्री एली कोहेन ने चेताया है कि अगर हमास जैसे संगठनों को अभी नहीं रोका गया तो उनका अगला टारगेट पश्चिमी देश होंगे। I want to speak to all of you and to tell you, the West is next. The West is next. The war which was imposed on us, there is no side. This war was imposed on us. Is not only Israel's war. It is the war of the free world. अपने मिलिट्री ऑपरेशन को सही साबित करते हुए इजराइल ने यूएन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यूएन के ही मंच से इजराइल ने उसे एक तरह से कमजोर और विफल बताया। साथ ही हमास के हमलों को लेकर दिए गए बयान पर यूएन के महासचिव को भी लताड़ लगाई। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. दरअसल इजराइल का गुस्सा उस बयान को लेकर है जो यूएन महासचिव एंटोनी गुटेरेस ने हमास के हमलों के बाद दिया था। गुटेरेस ने कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किया गया हमला अकारण नहीं था। नागरिकों की जानबूझकर हत्या, अपहरण या उनके घरों पर मिसाइल दागने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। इजराइल का मानना है कि हमले को अकारण ना बताकर गुटेरेस ने एक तरह से हमास के लिए हमदर्दी दिखाई। यही वजह है कि यूएन के मंच पर ही उसके महासचिव को इजराइल से खरी खोटी सुननी पड़ी। अपने नागरिकों की बर्बर हत्या के बाद से ही इजरायली फौज चुन चुन कर हमास से बदला ले रही है। हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई की तैयारी पक्की है। बस इंतजार है सही समय का, जब इजरायली सेना हमास के खात्मे के लिए आखिरी वार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।